So the question is, the income of Raman is 44,000. He saved 18.5% of his income. If his income increased by 17% and expenditure increased by 40%, then his saving will be. Option है A, decrease by 6,864 rupees. B, decrease by 6,860 rupees. C, increase by 6,859 rupees. And D option, increase by 6,862 rupees. तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनकम क्या होता है। इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक। और इसमें कहा है कि ही सेव 18.5% ऑफ हिज इनकम, मतलब कि जो सेविंग है वो 18.5% है किसका, इनकम का। तो अगर हम इनकम को 100% मान लें तो ये 18.5% इसको ले सकते हैं हम। जब ये 18.5% है देन एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर होगा 100 में से माइनस करेंगे 18.5, 81.5 आएगा। ओके, अब बोला है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 17%, मतलब इनकम को कितना बढ़ाना है, 17% बढ़ाना है, ठीक। अगर इनकम को 17% बढ़ाएंगे एंड एक्सपेंडिचर को 40% इंक्रीज करेंगे, मतलब कि इनकम भी बढ़ रही है 17%, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 40%। अगर 40% हमें इनकम बढ़ाना तो किसका बढ़ेगा, वो 18.5% का बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगी। तो 18.5% की 40% निकालेंगे, कितना आएगा, 40/100 इंटू 81.5%। इसको काटेंगे तो 2/5 आएगा, 5 से इसको काटेंगे 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32.6%। मतलब इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 32.6%। किसके कंपैरिजन में, इनकम के कंपैरिजन, क्योंकि ये सारे परसेंट में चल रहे 100% से, इसलिए हमने इसको भी परसेंट में बढ़ाया, ठीक है। अब सेविंग्स कितनी इंक्रीज होगी, हमें ये पता है जी 17% इंक्रीज हो रही है इनकम। एक्सपेंडिचर पता है 32.6% इंक्रीज हो रही है। देन सेविंग कितना इंक्रीज होगी, मतलब कि इनकम में से अगर सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर का कितना इंक्रीज होगा वो पता चल जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से इनकम अगर हमें पता है कितनी इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर पता है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग का पता चल जाएगा कि वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है। तो 17 में से माइनस करेंगे तो उल्टा कर लेते हैं, तो वह पता चल जाएगा नेगेटिव में आएगी वैल्यू, क्योंकि ये छोटा है, इनकम जो इंक्रीज़ हो रहा है वो छोटा है और एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो बड़ा है, वो नंबर। तो 32 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, 12 में से 7 गए 5, 5.6% ही में आएगा, क्योंकि परसेंट से परसेंट माइनस किया था। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, सेविंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 15.6%। तो अब इसमें नंबर पूछा है, ये तो पता चल गया हमें। तो मतलब कि ए, बी और सी, डी, इन 4 ऑप्शन में से ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, सी एंड डी। अब बचा ए एंड बी, क्योंकि दोनों में डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है ये पता लगाने के लिए हमें कितना डिक्रीज हो रहा था, 15.6%। तो 15.6% निकालेंगे किसका, इनकम का, उतना ही तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, इनकम से, उसी से लेके चल रहे हैं। मतलब ये 100 में से 17% इंक्रीज होता है। 100 जो भी इनकम होगी ना उसका 17% इंक्रीज हो रहा है, जो भी इनकम होगी उसका 32.6% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। हमने सेम परसेंट लिया है, इसी वजह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट परसेंट निकाल सकते हैं किसका, 44,000 का, क्योंकि इनकम हमारी कितनी थी रमन की, 44,000। तो इसको हम जी काटा और फिर इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 62,6864 रुपीज़। ये डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, डिक्रीज बाय 6864 रुपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।